पेटीएम करो। Central Bank has dropped the hammer on Paytm Payments Bank. Stop onboarding new customers. पेटीएम पेमेंट बैंक को बड़ा झटका लगा है। आरबीआई पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक्शन कर दिया। No further deposits or credit transactions. It's game over for Paytm. पेटीएम पर 50 रुपए प्राप्त हुए। इन द ईयर 2020 एंड 21 देश का तो पता नहीं, लेकिन पेटीएम के अच्छे दिन जरूर आ गए थे। 8 नवंबर 2021 को पेटीएम अपना आईपीओ लॉन्च करता है विद द हाई मैसिव रेंज 2150 रुपये, और लोगों ने उस शेयर को पागलों की तरह खरीदा। 18,300 करोड़ रुपीस शेयर सेल, लार्जेस्ट पब्लिक इशू इन इंडियाज कॉर्पोरेट हिस्ट्री, एंड विजय शेखर शर्मा एंड पेटीएम क्रिएटेड दैट हिस्ट्री। बट आज वही शेयर 400 के आसपास पड़ा हुआ है। मतलब जब इस वीडियो को मैंने बनाना स्टार्ट किया था, उससे पहले जब मैंने पेटीएम का शेयर प्राइस चेक किया तो पेटीएम का शेयर 440 के आसपास लड़खड़ा रहा था। ठीक है, इंडिया के उसमें अगर हम बात करें फिनटेक की बात करें, अगर हम स्टार्टअप की, तो विजय शेखर शर्मा और पेटीएम का नाम सबसे पहले आता है। आई डोंट नो अबाउट अदर्स ओपिनियन, आई डोंट नो अबाउट अदर्स व्यूज, बट अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहले आता है। क्यों? बिकॉज व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय बीटेक, व्हेन आई वाज स्टार्टेड लर्निंग अबाउट दिस स्टार्टअप एंड ऑल, आई हर्ड द नेम विजय शेखर शर्मा एंड पेटीएम। तो अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहले नाम आता है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले वही इन्हीं के बारे में सुना था। ठीक है, तो लेकिन आज दोनों ही इमरजेंसी में हैं, विजय शेखर शर्मा भी और पेटीएम भी, दोनों ही डूब रहे हैं। तो लास्ट कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण पेटीएम का फ्यूचर क्वेश्चन मार्क के कटघरे में आके खड़ा हो चुका है। नॉट ओनली द पेटीएम पेमेंट बैंक, जिसको आरबीआई ने डेथ सेंटेंस दे दिया है, बट ऑल्सो द पेटीएम एज एन ओवरऑल कंपनी, जिस पर और जिसके फ्यूचर पर क्वेश्चन मार्क लग चुका है। देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड इट, बट एक्चुअल में हुआ क्या है जानते हैं। तो CNBC 18 has published report, even detailed report. According to that report, there are 31 crore out of 35 crore Paytm wallet are inoperative. लगाना झटका, बिलीव नहीं हो रहा है। I also can't believe, but it published in CNBC 18 report. और जहाँ एक ही पेन नंबर से हज़ारों अकाउंट खोले गए, और ऐसे हज़ारों पेन नंबर है जिनसे हज़ारों अकाउंट्स खोले गए। मतलब केवाईसी का जो बेसिक प्रोसीजर है उसे फॉलो ही नहीं किया गया। या फास्टैग में आप और हम जैसे आम इंसान अपना केवाईसी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वहीं पेटीएम ने अपने बैंक में ऐसे लोगों के अकाउंट खुलवा दिए जिन्होंने केवाईसी रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं, और वायलेट किया केवाईसी के मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स को। तो जब आरबीआई को यह सब पता चलता है तो 31 जनवरी 2024 को एक नोटिस आता है, और ये सिर्फ एक नोटिस नहीं था, एक्चुअली ये पेटीएम पेमेंट बैंक का डेथ सेंटेंस था, जिसमें आरबीआई ने पेटीएम को क्लियरली खुले शब्दों में बोल दिया था 29 फरवरी 2024 के बाद आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, ना आप कोई डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन करेंगे, ना आप कोई बिल पेमेंट करेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते 29 फरवरी 2024 के बाद। बट सवाल ये आता है कि आरबीआई ने ऐसा किया क्यों, और क्या आरबीआई पेटीएम पेमेंट बैंक को ख़त्म करना चाहता है, या फिर उसका अगला टारगेट पेटीएम भी है। क्योंकि लोगों का कहना ये है कि ये तो सिर्फ एक सेमीफाइनल स्टेप है, फाइनल स्टेप में आरबीआई पेटीएम की बैंकिंग लाइसेंस को छीन लेगा। अभी तो लोगों को सिर्फ टाइम दिया गया है ताकि लोग बिना पैनिक हुए सेफली अपना पैसा बाहर निकाल सके। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या ये सब सडनली हुआ, ये भाई एक दिन आरबीआई उठा होगा कि यार लोगों के मन से अपना खौफ खत्म हो गया, तो चलो लोगों को बताते हैं कि आरबीआई का डर क्या होता है। अपने एम्प्लॉय से कहा कि कितने आदमी थे? एम्प्लॉय ने कहा कि सरदार एक विजय शेखर शर्मा। ठीक है, और लग गया आरबीआई विजय शेखर शर्मा के पीछे और पेटीएम के पीछे। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एक्चुअली पेटीएम पेमेंट बैंक के जो प्रॉब्लम्स थे वो उसके एग्जिस्टेंस के साथ ही स्टार्ट हो चुके थे। पेटीएम पेमेंट बैंक स्टार्ट हुआ था 6 साल पहले, और उसके स्टार्ट होने के साथ साथ ही डेटा ब्रीचिंग, रिस्क ऑफ फ्रॉड, गाइडलाइन वायलेशन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये सब स्टार्ट हो चुका था। और आरबीआई ने पेटीएम को सबसे पहले आड़े हाथ लिया था जून 2018 में। तब आरबीआई ने पेटीएम से कहा कि भैया आप लाइसेंसिंग कंडीशन का वॉलेशन कर रहे हो, ठीक है, डे एंड बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे हो, अपना केवाईसी गाइडलाइन यानी कि नो योर कस्टमर मेंटेन नहीं कर रहे हो। और इतना सब कुछ होने के बाद आरबीआई ने जून 2018 में पेटीएम पर नए अकाउंट खोलने से बैन लगा दिया। लेकिन
दिसंबर 2018 में पेटीएम के एश्योरेंस की बात की हुई। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम सारी चीज़ें मेंटेन करेंगे, सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये एश्योरेंस के बाद आरबीआई ने वो बैंड हटा दिया। ये सब यही नहीं रुकता। अक्टूबर 2021 में पेटीएम पेमेंट बैंक जो है आरबीआई को बेवकूफ़ बना देता है। पेटीएम पेमेंट बैंक आरबीआई को गलत इन्फॉर्मेशन सबमिट करता है, जिससे आरबीआई को आ जाता है गुस्सा और आरबीआई पेटीएम पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगा देता है। अब सोचने वाली बात ये आती है कि इस कंडीशन में आप या हमारे जैसे कोई डिसेंट इंसान होते तो हम क्या करते कि हम सोचते कि यार अब बहुत हो चुका है, अब 1 करोड़ का फाइन भी लग चुका है, अब समझ जाते हैं आरबीआई फाइन लगा रहा है, कोई मजाक की बात नहीं है। लेकिन ये सब यही नहीं रुकता, वो पिक्चर अभी बाकी है। उसके बाद मार्च 2022 में आरबीआई पेटीएम कहता है कि देखो तुम्हारे उसमें ना लैब्स एंड टेक्नोलॉजी है, साइबर सिक्योरिटी का तुम लोग ध्यान नहीं दे रख रहे हो, ठीक है, और आपका सर्वर आपकी बैंक शेयर कर रही है आपकी 197 पेरेंटिंग कंपनीज के साथ, यानी कि सारे सर्वर सारे लोग आपस में मिले हुए थे, ठीक है। और इसके बाद आरबीआई को आ जाता है गुस्सा और आरबीआई पेटीएम पेमेंट बैंक पर सुपरवाइजरी रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, जिसके अकॉर्डिंग एक बार फिर से ना पेटीएम नए लोगों को जोड़ सकता था, ना नए अकाउंट खोल सकता था। और साथ ही आरबीआई पेटीएम पेमेंट बैंक को कहती है कि आपका पूरा सिस्टम ऑडिट करना होगा और इसके लिए आपको एक्सटर्नल ऑडिट फर्म बैठाना होगा। देन अक्टूबर 2023 में आरबीआई जब इन ऑडिटर की रिपोर्ट्स पढ़ रही होती कि क्या कदम उठाया गया और क्या नहीं, तो आरबीआई ये पाता है कि इतनी सारी वार्निंग्स, इतना ऑडिट और इतने फाइन के बाद भी पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा इन माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, है ना, शॉकिंग। तो उसके बाद आरबीआई को आता फिर से गुस्सा और आरबीआई ठोक देता है 5.39 करोड़ रुपए का मॉनेटरी पेनल्टी पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर कंप्लाइंसेस और केवाईसी नॉर्म्स फॉलो ना करने के लिए। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक से कहा कि भाई आपके बेनिफिशियरी ऑनर्स कौन है वो आप क्लियर नहीं कर रहे हो, आप पेटीएम ट्रांजेक्शन मॉनिटर नहीं कर रहे हो, आप साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स की रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, और कुछ कुछ अकाउंट्स तो ऐसे जिनसे करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन किए गए जो कि रेगुलेटरी सीलिंग्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। इतना सब से ना एक बात समझ में आती है कि इतना सब कुछ होने के बाद कोई और होता ना तो लाइन पर आ जाता, लेकिन विजय शेखर शर्मा ने कंप्लाइंसेस को तोड़ना बंद नहीं किया। यार ऐसा क्या रीज़न था, ऐसी क्या पावर थी विजय शेखर शर्मा के पास जिसके कारण उन्हें आरबीआई का बिल्कुल भी डर नहीं था। तो इतनी सारी गलतियाँ इग्नोर करने के बाद आरबीआई ने इस गलती को इग्नोर नहीं किया और आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक से कहा कि भाई आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी केवाईसी अप्रूव्ड नहीं है, आपका पेन वैलिडेशन फेल हो रहा है, और तो और हज़ारों अकाउंट से आपका एक ही पेन नंबर लिंक्ड है। इसके साथ ही कुछ कुछ अकाउंट से जो वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन्स थे वो करोड़ों रुपीज़ में थे, मतलब कि पेटीएम से करोड़ों रुपए ट्रांसफ़र किए जा रहे थे, और यहीं से मनी लॉन्ड्रिंग कंसर्न की बात सामने आती है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी है कि अभी कोई लीगल इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ गवर्नमेंट अकाउंट्स भी मिले हैं जिनसे कुछ कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन इनका यूज़ किया जा सकता है इलीगल मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए। गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि इन सबसे ये बात प्रूव नहीं हो सकती कि पेटीएम या पेटीएम ऑनर्स इन्वॉल्व थे मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ में। हाँ, उन्होंने अपना सिस्टम ठीक से मेंटेन नहीं किया, जिसके कारण उनका सिस्टम का यूज़ किया जा सकता है इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए। लेकिन इसके साथ ही पेटीएम ने अपने ऑफिशियल, अपने फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनीज और अपने प्रमोटर ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ डेटा शेयर किया, ह्यूमन रिसोर्स से डेटा शेयर किया, अपना सर्वर शेयर किया, क्योंकि किसी भी बैंक में अलाउड नहीं है। तो इतना सब होने के बाद ना विजय शेखर शर्मा जब जब ये सब चीज़ें हुई तब तो बहुत प्राउडली बोल रहे थे हम ठीक है मेंटेन कर लेंगे, बट 2-3 दिनों के बाद उनके सुर चेंज हो गए। तो एसबीआई ने कहा है कि वो पेटीएम को तो अडॉप्ट नहीं करेगा जैसे उसने येस बैंक को अडॉप्ट किया था, बट वो जो पेटीएम की जो वॉलेट्स जो अकाउंट्स है वो अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है, कि वो उनका पैसा जो है एसबीआई में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और रिलायंस और एचडीएफसी ग्रुप ने कहा है, सोच रहे हैं कि वो पेटीएम पेमेंट बैंक को वो कर सकते हैं, बट इसका तो कोई पक्का वो नहीं कि ऐसा पॉसिबल है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक का फ्यूचर तो साथ पूरा खतरे में है, तो पेटीएम का फ्यूचर भी खतरे में होने वाला है। आगे देखते हैं होता क्या है। लेकिन इस सब में ना गलती, सबसे बड़ी गलती आप और हमारी है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब पेटीएम अपना आईपीओ लेकर आया था 2000 रुपये, ठीक है, तो एक न्यूज़ रिपोर्टर ने जब विजय शेखर शर्मा से क्वेश्चन किया था
तो उन्होंने एरोगेंटली अपने ईगो में बहुत ही गंदी तरीके से जो है अपने एंकर को, इस रिपोर्टर को जवाब दिया था, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद ये था कि इस देश की सबसे गंदी आदत ये है कि जो इंसान इस देश के हित में बात करता है, जो इंसान इस देश के लोगों के हित में बात करता है, उसको एंटी इंडियन बोल दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको पाकिस्तान भेज दो। बट रियलिटी ये नहीं था, बट रियलिटी लोगों को बाद में समझ में आती है। इससे बेटर है कि आप चीज़ों को पहले समझो, पहले देखो, उसको चारों एंगल से समझो, उसके बाद कोई डिसीजन लो, ठीक है। अगर कोई इंसान अगर आपके हित की बात कर रहा है तो वो आप आज समझो, ना कि 10 साल के बाद जाके। जैसे पेटीएम पे लोगों ने बात की थी, लेकिन उन्हें एंटी इंडियन बोल दिया गया था उस टाइम पे, एंटी गवर्नमेंट बोल दिया गया था। तो ये गलती सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की है। पब्लिक को ये चीज़ समझनी पड़ेगी।